मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में शूटिंग के तीसरे फाइनल में जगह बनाई। 25 मीटर पिस्टल क्वालिफाइंग इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में मनु दूसरे स्थान पर रही। मनु भाकर ने 590 अंक हासिल किए। एक अन्य भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह 581 पॉइंट्स के साथ 18वें नंबर पर रही। टॉप 8 में जगह नहीं बना पाई। कल गोल्ड मेडल के लिए निशाना लगाएंगे मनु भाकर। दोपहर 1 बजे चेटोसोक में होगा इस इवेंट का फाइनल। तीरंदाजी में भारत की अंकिता भगत और धीरज की मिक्स टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की जोड़ी को हराया। पेरिस ओलंपिक के पुरुष हॉकी मुकाबले में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत। भारत ने 3-2 से ऑस्ट्रेलिया को हराया। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोबारा परीक्षा रद्द करने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़े पैमाने पर नहीं हुआ पेपर लीक। पेपर केवल हजारीबाग और पटना में लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दी चेतावनी, कहा एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं से कहा अगर किसी की शिकायत का निवारण एससी के फैसले से नहीं हुआ तो वो एचसी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, कहा एससी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में लगाई मोहर, गड़बड़ियों के लिए सरकार जिम्मेदार। एससी की टिप्पणी पर बोले डीएमके सांसद तिरुचि एन शिवा, कहा 1 या 2 जगहों पर पेपर लीक से नहीं मिलता समाधान, प्रदूषित व्यवस्था को साफ करें। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने एससी के फैसले पर जताई असहमति, कहा नीट की सत्यनिष्ठा हुई समाप्त। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एससी के फैसले पर रखी अपनी राय, कहा चाहे नीट यूजी हो या नीट पीजी, पुनर्विचार के साथ मानवीय तरीका खोजने की जरूरत। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करने के लिए जांच की मांग उठाई, कहा एससी को बनानी चाहिए कोई नीति। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावे से सनसनी, चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी की रेड की तैयारी का दावा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया, मेरे खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही। राहुल गांधी का दावा, कहा ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि आपके घर ईडी की छापेमारी की प्लानिंग की जा रही है। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में ईडी को भी किया टैग, लिखा बाहें फैलाकर कर रहा हूं आपका इंतजार। राहुल गांधी के बयान के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यह सरकार डरी हुई सरकार है। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साधा निशाना, कहा कोई पाप करेगा तो भुगतेगा परिणाम, अगर उन्होंने पाप किया होगा तो डर रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल को घेरा, कहा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे राहुल। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल पर किया वार, कहा राहुल की किसी बात का कोई मतलब ही नहीं बचता, उनकी बात समझ से परे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहुल पर कसा तंज, बोले बेल पर बाहर है राहुल, अगर इल्जाम है तो गिरफ्तार होंगे जरूर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने राहुल के बयान को लेकर ली चुटकी, कहा उन्हें खुद की चिंता के बजाय लोगों के बारे में अब सोचना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के ट्वीट पर दिया जवाब, कहा राहुल ने करप्शन किया है तो ईडी छापेमारी करेगी तो जरूर। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को बताया तानाशाह, कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी का बुझने वाला है दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राहुल के बयानों का किया समर्थन, कहा केंद्र राहुल की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी के बयानों का किया समर्थन, कहा विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है सरकार, राहुल की आशंका बिल्कुल सही है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को घेरा, बोले राहुल के खिलाफ अगर हो रही साजिश तो ये प्रमाण है कि बीजेपी अपनी तानाशाही की जिद पर अड़ी है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं, इसीलिए ये झूठी अफवाह फैलाई है। अफवाह फैलाते हैं, झूठ की खेती करते हैं, झूठ का नैरेटिव करते हैं। ये डेमोरलाइज हैं
इसलिए ये झूठा अफवाह फैलाए हैं। राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना कहा। राहुल गांधी ने कुछ दिनों में केंद्र सरकार की उड़ा रखी है नींद। राहुल समेत हम सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार रच रहा साजिश। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा, राहुल जी पर हमले भी हो सकते हैं, विदेश में साजिश रची जा रही है। दिल्ली में शेल्टर होम आशा किरण में हुई घटना के बाद हड़कंप मचा। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने रोहिणी स्थित शेल्टर होम का दौरा किया। एनसीडब्ल्यू की टीम ने शेल्टर होम के भीतर बरती गई लापरवाहियों की खोल दी पोल। एनसीडब्ल्यू चीफ ने कहा, पानी दूषित, फिल्टर नहीं लगाए गए। शेल्टर होम आशा किरण में हुई घटना को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आपको घेरा। कहा, बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी पहुंची आशा किरण। कहा, बहुत पहले से शेल्टर होम की बुरी हालत है, कोई नहीं सुनता। आशा किरण शेल्टर होम मामले पर बोली आपकी मंत्री आतिशी। कहा, नहीं बचेंगे गुनहगार, बैठाई गई एक मैजिस्ट्रियल जांच। आपदाग्रस्त वायनाड में जारी है भारतीय सेना का बचाव अभियान। हर संभव प्रयास के साथ अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना सेना का टारगेट। बचाव अभियान के चौथे दिन गाजियाबाद से AC-130J सुपर हर्क्यूलिस ने गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से भरी उड़ान। बचाव अभियान के लिए विशेष ड्रोन सिस्टम भी तैनात। लापता लोगों की तलाश के लिए सेना चला रही विशेष बचाव अभियान। प्रभावित गांवों में मिट्टी में दबे लोगों को ढूंढने का काम जारी। वायनाड में तैनात ड्रोन प्रणाली का जियो मैपिंग के लिए होगा इस्तेमाल। मिट्टी में दबे लोगों को ढूंढेंगे। वायनाड में लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। भारतीय नौसेना के INS गरुड़ की मदद से 12 पुलिस कर्मियों को एयरलिफ्ट किया। सोनप्रयाग में आज भी भारी भूस्खलन। बारिश में पूरी तरह बहा हाईवे। कुछ देर के लिए रेस्क्यू कार्य रोक दिया गया था। अब स्थिति ठीक होने पर रेस्क्यू अभियान फिर जारी किया गया। भोपाल में भारी बारिश के चलते बढ़ा तालाब बने भदभदा बांध के खोल दिए गए गेट। आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील। कावेरी और कोलिडम में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लोगों से सतर्क रहने की अपील। हरिद्वार में खतरे के निशान के पास गंगा का जलस्तर। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की। केदारनाथ में फंसे MP के 51 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। MP के CM मोहन यादव ने मांगी थी उत्तराखंड के CM से सहायता। शिमला में भूस्खलन से कई कारों को पहुंचा भारी नुकसान। मलबे में दबी दिखी कई कार। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने बादल फटने वाले इलाके का दौरा किया। कहा, सरकार हर सहायता करेगी। मंडी में बादल फटने के बाद नदियों में आया सैलाब। ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश, एक घर को नुकसान। हिमाचल में 6 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी ने धारण किया रौद्र रूप। भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुई नदी। कुल्लू में पार्वती नदी का तेज बहाव पास बने गांव के लिए बन रहा मुसीबत का सबब। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। नर्मदापुरम में उफान पर आई तावा नदी। खोले गए तावा के डैम गेट। महाराष्ट्र के कल्याण में तेज बारिश और हवाओं के चलते गिरी होर्डिंग। आसपास नीचे खड़ी गाड़ियों को नुकसान। सीहोर के कोलार डैम के 4 गेट खोले गए। तेज बारिश से बढ़ा जलस्तर। सीहोर में उफान पर आई सीवन नदी। नदी पर बना पुल हुआ जलमग्न। उमरिया में नदी के तेज बहाव में फंस गया था बच्चा। SDRF की टीम ने बच्चे का रेस्क्यू किया। करौली में पानी के तेज बहाव में बह गया गांव को जोड़ने वाला रास्ता। रास्ते की मरम्मत में जुटे लोग। दार्जिलिंग में लगातार बारिश के चलते NH10 पर एक भूस्खलन। लोगों की दिक्कत बढ़ी।
सावन की शिवरात्रि पर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, भक्तों ने की आराधना। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में महादेव के दर्शन किए, शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। वाराणसी में सावन शिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर लगी भक्तों की भीड़, बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए लंबी कतारें, बाबा का जलाभिषेक किया गया। हरिद्वार के दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, बाबा के जयकारों से गूंज उठा मंदिर। अलीगढ़ में देखी सावन शिवरात्रि की रौनक, खेरेश्वर धाम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। अयोध्या में सावन शिवरात्रि के पावन मौके पर सरयू घाट पर देखा शिव भक्तों का जमावड़ा, भक्तों ने सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए उत्साहित दिखे शिव भक्त। बाबा महादेव के जयकारों से गूंज उठा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, विधि विधान से पूजा की गई। शिव भक्तों कांवड़ियों की महाकालेश्वर मंदिर में जुटी भीड़, सभी ने लिया महादेव का आशीर्वाद। महाशिवरात्रि में अमरनाथ का आकर्षक शिवलिंग कांवड़ के 7 कबूतरों का जोड़ा बना आकर्षण का केंद्र। हावड़ा से 20 कांवड़ियों के जत्थे ने तैयार किया अमरनाथ का सुंदर कांवड़। करौली के शिव मंदिर में भोले के भक्तों का सैलाब, हरिद्वार से लाए जल से हुआ भगवान का जलाभिषेक। रांची में पहाड़ी मंदिर में सावन शिवरात्रि पर लगी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने किया शिवलिंग का जलाभिषेक। हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया, उमड़ी भीड़। मुरादाबाद के शिव मंदिर में हुआ भगवान शंकर का पूजन, विधि विधान से उतारी आरती। आईटीआर फाइलिंग का बना नया रिकॉर्ड, 31 जुलाई तक 7 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने दाखिल किया रिटर्न। बीट के युवा किसान ने अनार की खेती से की 8 लाख की कमाई, किसानों के लिए प्रेरणा। फतेहपुर के परिषदीय विद्यालयों में हाईटेक हुई शिक्षा, ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट टीवी चलेंगे। वारंगल के हाई स्कूल के छात्रों ने अपने हिंदी के शिक्षक को दी विदाई, छात्रों ने उन्हें बैलगाड़ी पर बिठाया, घुमाया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए वरदान, इस योजना से महिलाएं सशक्त हो रही।